अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे कभी कभार मार्केट जो है वो कोई न्यूज़ नहीं होती और मार्केट में बड़ा ही शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। शार्प पुल बैक आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली जब गोल्ड ट्रेड हो रहा था 2430 पे और मार्केट वापस आके 2330 पे खड़ा हो गई। तकरीबन तकरीबन $190 जो है वो मार्केट ने करेक्शन दी। अच्छा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट टेकिंग। मैं आपको समझाता हूँ, चार्ट में मैं आपको समझा दूंगा। वो मैं सिस्टम पे आपको लेके जाके आपको समझा दूंगा, आपको होपफुली समझ आ जाएगा उसमें भी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ दी है 100 रुपये पे, ठीक है, और उसका रेट जो है वो पहुंच जाता है 150 पे या 200 पे या 250 पे। इमेजिन करें कि डबल से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी है, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल ये है कि मैंने 100 पे बाई किया है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ, यानी अपने बाय का ऑर्डर बंद करके अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाता हूँ। फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 30वां, जितनी भी लोग हैं उनको पता है यार मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। और सीधा मार्केट जैसे ही ज़्यादा लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, सिंपली मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, कोई न्यूज़ नहीं होती, विदाउट एनी रीज़न मार्केट डाउन आ जाता है। अच्छा, अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट टेकिंग होगी? ह्यूमन साइकोलॉजी को देख के आप खुद अपना एग्जांपल ले लें। जितना जितना मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट चला जाता है 2000 से 2100 पे, गोल्ड की एग्जांपल ले लें। अब 2100 पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस है, बिल्कुल है। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, जिन्होंने 2000 2010 पे बाई किया वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। लेकिन इमेजिन करिए 2100 पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती और 2200 पे प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। सॉरी, 2200 पे मार्केट ऊपर चला जाता है, तो 2200 पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस है, बिल्कुल है। अब 2100 पे जितने प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस थे, उससे कई ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस 2200 पे। फिर 2300 पे अगर मार्केट चला जाता है, अब 2300 पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस 2100 और 2200 से बहुत ज्यादा है। फिर 2400 पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस 2300, 2200, 2100 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ज्यादातर जो प्रॉफिट टेकिंग होती है उसमें सिंपली ये भी होता है कि प्रॉफिट टेकिंग जब मार्केट में कोई ऐसा डाटा आ जाता है, फॉर एग्जांपल एफओएमसी का डाटा आता है, तो मार्केट उसके लिए वेट कर लेता है, या कोई सीपीआई का डाटा आता है या कोई एनएफपी का डाटा आता है। तो ये जब बहुत बड़ा डाटा आता है सेंट्रल बैंक का या एनएफपी या सीपीआई, उसमें भी लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार मैंने यहाँ से बाई किया है और मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, ऐसा ना हो कि न्यूज़ मेरे अगेंस्ट आ जाए। तो वो क्या कर लेते हैं, एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले कोई न्यूज़ नहीं होती और मार्केट शार्पली सेल ऑफ हो जाता है और लोग जो है वो निकल जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रॉफिट टेकिंग के दिखा देता हूँ जिससे आपको सही से समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें गोल्ड यहाँ पे 2430 इसने ऑल टाइम हाई टच किया, ठीक है। अब यहाँ से जो 2430 से तकरीबन जो मूवमेंट हुई है हमारे पास 2330 तक ऑलमोस्ट, ये इट वाज अ प्योर प्रॉफिट टेकिंग। यहाँ पे अगर आप देख ले फ्राइडे 12 अप्रैल 2024, अभी हम अगर यहाँ पे 12 अप्रैल, खैर ये डाटा भी आया था, लेकिन 12 अप्रैल की तरफ अगर हम जाते हैं तो 12 अप्रैल में हमारे पास कोई खास न्यूज़ नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 अप्रैल में सिर्फ कंज्यूमर सेंटिमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो भी वर्स्ट आया है, बेस्ट नहीं आया, और डॉलर के गोल्ड के हक में आया है अब, लेकिन गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल है प्रॉफिट टेकिंग की। इसके अलावा मेरे ख्याल से अच्छा, फ्राइडे 19 अप्रैल यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख ले 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल, अच्छा ये हमने 12 अप्रैल की एग्जांपल, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, हाँ ये हमारा 12 अप्रैल का एग्जांपल था। अभी अगर हम देख ले गोल्ड में, तो ये है ऑलमोस्ट 19 अप्रैल को, ठीक है। अगर हम 19 अप्रैल को चला जाए, लेट्स सी अगर कोई डाटा नहीं हुआ, तो ये 19 अप्रैल को ही हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे 19 अप्रैल को ओपन करते हैं, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल, यहाँ पे इसको 19 अप्रैल, 18 19 को अगर आप देख ले, तो यूएसडी में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, बाकी कुछ नहीं है, वो भी एज एक्सपेक्टेड ही आए हैं, कोई खास उसमें नहीं है। और 18 19 को कोई भी यूएसडी की कोई खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी गोल्ड नीचे की तरफ आई, तो ये भी एक एग्जांपल है प्रॉफिट टेकिंग की। इसके अलावा एयूडीसीएचएफ में एक मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम कर दे ये वाला, ये, तो ये भी प्योर प्रॉफिट टेकिंग है। यहाँ पे अगर हम देख ले, ये है तकरीबन ऑलमोस्ट 19 अप्रैल को जुमे के दिन। अब अगर 19 अप्रैल को जुमे के दिन हम चले जाए, 19 अप्रैल, देखिए यहाँ पे कोई एयूडी की न्यूज़ भी नहीं है, कोई सीएचएफ की न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पे
थोड़ा सा डिप यहाँ पे दिया है, तो ये भी सिंपली एक एग्जांपल है प्रॉफिट टेकिंग की। तो ये प्रॉफिट टेकिंग, अच्छा प्रॉफिट टेकिंग को हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग होगी? प्रॉफिट टेकिंग अक्सर होती है मेजर इवेंट से पहले। फॉर एग्जांपल अगर इस वीक को हम देख ले, इस वीक को हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग है, ठीक है। तो एफओएमसी की मीटिंग से पहले लोग क्या करते हैं, जो लोग भी प्रॉफिट में होते हैं वो मार्केट से निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि यार उनको पता होता है कि एफओएमसी तो कुछ भी कर सकता है। वो ऊपर की मार्केट को नीचे की तरफ कर सकते हैं, नीचे की मार्केट को ऊपर की तरफ कर सकता है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 मई को देख ले, एफओएमसी की मीटिंग है। उससे उसी के दिन बड़ा बंच ऑफ डेटाज है। यहाँ इसके अलावा एनएफपी का डाटा भी हमारे पास है। तो देखिए, अगर क्रिप्टो मार्केट की तरफ चले जाए, बिटकॉइन की तरफ आप चले जाए, तो यहाँ पे आप देख ले, सिंपल यहाँ पे ये पूरी जो मूवमेंट बनी है ना, ये प्रॉफिट टेकिंग की। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार आगे जो इवेंट आने वाला है ना, ये कुछ भी कर सकता है। ये मार्केट को ऊपर की तरफ भी ले जा सकता है, मार्केट को नीचे की तरफ भी ले जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिन्होंने यहाँ से बाई किया है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। जिन्होंने यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, वो यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। फिर देखते हैं यार एफओएमसी को भी गुजरने दो, एनएफपी को भी गुजरने दो, सीपीआई को भी गुजरने दो। जब वो गुजर जाएंगे, अगर हमें डाटा के मुताबिक ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, हम यहां से बाय कर लेंगे। अगर डाटा के मुताबिक मार्केट को नीचे जाना चाहिए तो हम इसको सेल कर लेंगे। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो अपना ट्रेड होल्ड रखेंगे कि ये जो मेजर इवेंट है ये चला जाए फिर उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है। तो ये सिंपली प्रॉफिट टेकिंग के कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देख ले, स्टॉक मार्केट में हमें थोड़ी सी करेक्शन मिली है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड में भी आप देख ले, तो गोल्ड में भी थोड़ी सी करेक्शन जो है वो हमें मिल गई है। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देख ले, डॉलर इंडेक्स में भी हमें थोड़ी सी करेक्शन देखे, यहाँ से ऑल टाइम 106.46 से मार्केट नीचे की तरफ आया है। हाँ टेक्निकल। अब हमें प्रॉफिट टेकिंग कैसे पता चलेगा? एक तो आप बहुत बड़ा इवेंट देखें, अगर एनएफपी है, अगर सीपीआई है, सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, बाकी बड़ा बड़े जो न्यूज़ होते हैं वो है, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। कोई टेक्निकल रीजन नहीं होगा, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना है, ये 1 2 3 बना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी बड़ा इवेंट आता है या मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग का वो करना है, मालूम करना है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग टेकिंग के चांसेस है, बिल्कुल है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस है, बिल्कुल है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस है, बिल्कुल है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस नीचे वाले से ज्यादा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा चुका है। जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया है, वो यहाँ पे सोचेंगे यहाँ प्रॉफिट टेकिंग का। फिर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया वो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस इससे, इस लेवल से और इस लेवल से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और देखिए यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो भी गई है। तो टॉप पे बाय करने का सबसे जो नुकसान होता है वो प्रॉफिट टेकिंग होता है। या बॉटम पे सेल करने का जो नुकसान होता है वो भी प्रॉफिट टेकिंग का होता है। इसी तरह सेल में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई सा वो कर ले, कोई कोई ऐसा जो सेल में जा रहा है, कोई ऐसी AUD NZD को देखते हैं। नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है। एनजेडी कैट, हाँ एनजेडी कैट। अब देखिए मार्केट, देखिए यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ रहा है, अब ये यहाँ से, अब देखिए अगर यहाँ से और भी मार्केट नीचे की तरफ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए जिन लोगों ने यहाँ सेल किया है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, सेलर निकल जाएगा, बायर होके मार्केट थोड़ा सा डिप जो है वो दे देगा। हाँ डिप जो है वो हेल्दी होता है, उससे आप फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन कभी कभार प्रॉफिट टेकिंग होती है विदाउट एनी टेक्निकल रीजन, विदाउट एनी फंडामेंटल रीजन। थैंक यू वेरी मच।